हाय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। तो मैं हूँ नीरू लल्ला और नीरू लल्ला के नाम से ही मेरा चैनल इंस्टाग्राम का भी है, यूट्यूब का भी है। तो मैं आज बहुत सैड हूँ, यानी दिल में बहुत दर्द है और मैं दर्द वाला एक सॉन्ग गाना चाह रही हूँ। अकेले कब से गा रही हूँ, सोच रही हूँ आप लोग के बीच में साझा करें। कुछ आप लोग कमेंट देंगे तो मन थोड़ा हल्का होगा। दर्द सैड सॉन्ग, यानी सैड भी हूँ। तो आज 25 जुलाई 2026 का मैं वीडियो बना रही हूँ। और आई मिस यू गॉड, आई मिस यू भगवान, आई मिस यू राधा रानी, आई मिस यू यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली। और आप लोग के वजह से मैं अपना काफ़ी समय लंबा काटी, अच्छा से जिया इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अकेली हूँ, बोर हो जाती हूँ तो यूट्यूब चैनल पर मेरा काफ़ी वक्त बीत जाता है लाइव में। तो इसलिए आई लाइक यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यूट्यूब बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को। कुछ पैसे कमा रहे हैं, कुछ हमारे जैसे अकेलापन दूर कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। हम इसीलिए ज़्यादा लाइव बैठते हैं क्योंकि काफ़ी दोस्तों से बात हो जाती है लाइव में, तो अच्छा लगता है। पर्सनल बात करना मतलब खतरों से खाली नहीं है। पर्सनल बात करेंगे, गलत गलत बातें होंगी। तो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, समझ रहे हैं, उसको बचने के लिए हम ज़्यादा यूट्यूब लाइव करते हैं और अच्छा फील होता है उस पर। तो मैं अपना आज बहुत दिल में बहुत दर्द हो रहा है और ज़िंदगी से थकी हूँ मैं। तो वो दर्द आप लोग के बीच में लाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा कमेंट दीजिएगा, मन हल्का होगा। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आई मिस यू भगवान जी। सच कहूँ ना, आप लोग से तो मुझे ये दुनिया ना अच्छी नहीं लग रही है। मेरे पापा भगवान जी के पास हैं, दादी दादा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, पापा, दीदी, भैया भगवान जी के पास हैं और मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ। पर ये जो है ना, ये लेकर जा ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या करने के लिए यहाँ पर रखे हैं धरती पर। जो लोग जीना चाहते हैं उनको बुला लेते हैं अपने पास, और जो खुद जाना चाहता है उसके लिए जगह ही नहीं है इनके पास। पत्थर भगवान जी हो गए लग रहा मेरे लिए। हम इनको बहुत मानते हैं, सच में। हमारे प्रभु थे, हैं और रहेंगे भी। इस दुनिया में ना आप लोग का कोई नहीं है। हम गलत फहमी में रहते हैं कि हमारा कोई नहीं है। और प्यार शब्द सिर्फ प्यार शब्द है।
बाकी प्यार नहीं है। अगर आपको खुश रहना है ना, तो किसी की लाइफ में जाना और झूठी मोहब्बत करना बहुत लंबा टाइम तक भी चलेगा, और उसे प्यार भी लोग समझेंगे कि आप प्यार करते हैं। और अगर आपने किसी को सच्चा प्यार किया तो आपको बहुत कुछ सुनने पड़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, सच्चाई कड़वा लगता है, वैसे सच्चा प्यार हजम नहीं होता लोगों को। सच्चा प्यार जो है ना, किसी को हजम नहीं होता है। जैसे सच्चाई कड़वा लगता है, वैसे सच्चा प्यार भी लोगों को कड़वा लगता है। झूठा प्यार को लोग सच मानते हैं, पर अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो सच्चे प्यार की किसी को पहचान नहीं है। भगवान ने आंखें दी है दो लोगों को ना, पर आँख होते हुए भी लोग अंधे होते हैं, सच को नहीं देखते हैं। झूठ को दिखता है, उनको झूठ दिखता है, बस सच नहीं दिखता है। और आप किसी और के लिए कितना भी जान दे तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप, मैं यही कहूँगी, किसी और के वक्त देना, समय देना, सोचना उनके लिए सब बेकार है। खुद से प्यार करो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए जियो बस। मैं भी यही करना चाहती हूँ यार, पर पता नहीं, होता ही नहीं है। कभी सोचते हैं कि शादी कर लूँ, कभी लगता है जो समाज में देखती हूँ लोगों को टॉर्चर करते हुए, और मैं खुद एक बालिका बधू, 5 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। मैं 5 साल की थी, मुझे ज्ञात भी नहीं है। उस शादी को निभाने का प्रयास भी किया था, पर बहुत गलत घर में शादी हुई थी। भगवान किसी की बेटी को ऐसा घर ना दे जहाँ पर कोई औरत ही ना हो, और सभी औरत यानी मर्डर, सिर्फ 5-5 मर्द रहे हैं वहाँ पे। तो लास्ट में यही डिसीजन लिया मैंने, टॉर्चर होकर, प्रताड़ित होकर वहाँ से, कि मैं डाइवोर्स ले ली। डाइवोर्स फाइल कर दिया था मैंने। वैसे तो मैं 2016 में ही अपने आप को आज़ाद कर लिया था, और बीच में सोचते भी हैं कभी कभी शादी के लिए, कुछ बातें भी डाला था, कुछ वीडियो भी डाले थे कि हमको एक डाइवोर्स वाला लड़का चाहिए। पर जाति मायने नहीं रखता है, बस अलग धर्म में नहीं जाना है, और वैसे जाति मायने नहीं रखता है मेरे लिए। बस एक अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा हो, ऐसा मैंने सोच रखा था, पर नहीं मिला। काफ़ी टाइम तक हमने कई लोग से बात भी किया था, कई लोगों से चर्चा भी किया था, कुछ लोगों ने ढूंढने का कोशिश भी किया था, क्योंकि हमको एक डाइवोर्स वाला चाहिए, और डाइवोर्स वाला मिल नहीं रहा। और डाइवोर्स का कारण भी मेरा वही होना चाहिए कि यानी जांच करेंगे उनकी फाइल में ऑब्जेक्शन क्या लगा है, ये नहीं है कि सिर्फ डाइवोर्स हो गया था हम उसी से शादी कर लेंगे। मैंने भी जो डाइवोर्स लिया, मेरा भी जो फाइल है वो चेक कर लेगा सामने वाला बंदा, मैं भी करूँगी। ऐसा ना हो कि डाइवोर्स वाला वो कोई हिटलर लड़का हो, पत्नी ने खुद छोड़ा हो जैसे मैंने छोड़ा, तो वो उसका तो बहुत बुरा हालत है। यानी किसी की भी बेटी उसके साथ खुश नहीं रह सकती है उस घर में, बहुत ही राक्षसी रूप है वहाँ के लोगों का। तो ऐसे मजबूरियाँ होती है, कभी कभी होता है कि पत्नी अच्छी नहीं होती है, यानी कैरेक्टर लेस वगैरह के चक्कर में छूट जाता है, शादियाँ टूट जाता है, या एक्सपायर कर गई है पत्नी। एक बच्चे वाला भी चलेगा, अगर बच्चा भी हो ना तब भी हम उसको बहुत अच्छा प्यार देंगे, और अपना भी बच्चा नहीं करेंगे। ऐसा भी मैंने विचार रखा है, पर देखते हुए समाज में जो चीज़ें हो रहा है, थोड़ा डर भी लगता है शादी के नाम से, और अकेलापन भी अच्छा नहीं लगता। यानी दोनों में उलझे पड़े हैं, ना हाँ कहा जा रहा है ना ना कहा जा रहा है। जब कोई तकलीफ़ होता है दोनों में याद आता है कि कोई पार्टनर होना चाहिए। जैसे खाना खाने बैठो तब भी लगता है कि कोई एक पार्टनर होना चाहिए अच्छा। और पता है, मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति ही चाहिए, अगर मेरे साथ कोई एक सिस्टर भी होती ना, तभी हम पूरी लाइफ उनके साथ जी लेते। बस अकेले अच्छा नहीं लगता है।
ऐसे तो रिश्ते नाते बहुत हैं। दीदी हमारी इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे भी हैं और भी हैं, फैमिली है, पर हम उनसे दूर रहते हैं, अलग रहती हूँ मैं। पता नहीं क्या लिखी है राधा रानी। आज ना हमको बहुत पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। काफ़ी टाइम, कई दिनों से हम बहुत परेशान हैं, तो इसीलिए आज आप लोग के बीच में आ गई वीडियो लेकर। मन दुखी था है भी, बस राधा रानी जल्द से जल्द मेरे मन को शांत करें। अब इतना ही आज के लिए। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।